अब यहाँ पे आईटी सेक्टर पे निगाह डाल लेते हैं। बैंकिंग की तो बात हमने कर ली है। आईटी सेक्टर क्या कर रहा है? आईटी सेक्टर ने वापसी की कोशिश की है और अपने पिछले टॉप के करीब पहुँचता हुआ दिख रहा है। क्या आगे निकलेगा? नई चाल बनेगी इसमें और क्या ये बाज़ार को लीड करेगा यहाँ से? पोटेंशियली इसके लिए नई अपसाइड की शुरुआत हो रही है आईटी सेक्टर के लिए। बाकी डिपेंड करता है कि जनवरी में हम कैसा पहुंचते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर बहुत क्लियर है कि आईटी अपने नए तेज़ी के लिए रेडी है। तो जिनको जिनको जो स्टॉक समझ में आता है, टैक्टिकल स्टैंड पॉइंट से ही सही, वो अपना काम रेडी रखें। क्लियर सपोर्ट आपके रेंज में आ गया, अब 40,000 आप इंडेक्स सपोर्ट ले लीजिए, विच इज़ लेस देन 10% फ्रॉम हियर। और उसके बाद बाकी आईटी इंडेक्स आपको मेरे हिसाब से तो अच्छा खासा रन हो सकता है। मेबी यहाँ से भी 10% का तो इंडेक्स का रन पॉसिबल है, क्योंकि अब 40,000 तो टूटना नहीं चाहिए। अगर कुछ बड़ा नेगेटिव आया तभी वो टूटेगा। अदरवाइज़ 43,000 प्लस 4,000 47,000 मैं असेसमेंट करूँगा, बट मेबी ये इंडेक्स 47, 48,000, 50,000 ये सब रेंज के लिए भी रेडी हो सकता है। इसका ब्रेकआउट बड़ा है। क्या रीज़न इसको ड्राइव करने वाला है एकदम अंदाज़ा मुझे नहीं लग रहा है, बिकॉज़ वैल्यूएशंस एकदम सपोर्टिव नहीं है। एक ही रीज़न जो इस चीज़ को मैं हर जगह बात करता हूँ तो मैं समझता हूँ वो ये है कि हर जगह एआई केपेक्स चल रहा है। मतलब अभी एआई का प्रोडक्ट तो नहीं आया है, प्रोडक्ट आने के लिए हो सकता है 2 साल 5 साल और लगेगा। जी। लेकिन एआई केपेक्स चल रहा है। तो एआई नहीं, केपेक्स चल रहा है तो थोड़ा तो उसमें किस्सा समझाइए ना सोमेश, थोड़ा तो किस्सा समझाइए। ट्रम्प साहब आएँगे, वो बोलेंगे भई हमारे यहाँ वीज़ा आसानी से नहीं मिलेगा, वीज़ा की फ़ीस बढ़ा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दुनिया भर की बातें। जितना बोलते हैं शायद उतना ना करें लेकिन कुछ तो कर ही देंगे। तो वो हमारे लिए कोई पॉज़िटिव चीज़ तो है नहीं। अ, एआई का ज़िक्र आपने छेड़ा। एआई के इस पूरे रिवॉल्यूशन में लोग ये कह रहे हैं कि भई जो टेक कुली भारत के जो आईटी प्रोफ़ेशनल्स हैं, उनके लिए कई बार थोड़ा-सा डिफेमेटरी अंदाज़ में, अवमानना वाले अंदाज़ में कहा जाता है कि यहाँ तो सब टेक कुली हैं। मतलब उनका स्किल लेवल जो है आईटी सेक्टर में वो वही है जो बाकी ज़मीनी दुनिया में एक कुली का होता है। वो बस सामान को इधर से उधर करते रहते हैं। तो एआई का जब दौर आएगा तो टेक कुली की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि टेक कुली वाला सारा काम एआई खुद ही कर लेगा, मशीन खुद ही कर लेगी। अ, जहाँ पर इतने बड़े-बड़े सवाल हैं, वहाँ पर आईटी सेक्टर का चार्ट ये क्या बता रहा है? आई थिंक इस पूरे समझ को ना राजू जी बहुत ज़्यादा करेक्ट करने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से पहली चीज़ ये टेक कुली वाली चीज़ों को मैं समझाऊँ। अगर यूएस को और इसमें 5 मिनट लगेगा क्योंकि ये रॉन्ग पर्सपेक्टिव में जा रही हैं चीज़ें। पहली चीज़ ये है कि आप यूएस आप वीज़ा देना बंद कर दीजिए। कोई भारत से जाके आपके यहाँ काम नहीं करेगा। आप बताएँ आप काम करने के लिए आदमी कहाँ से लाएँगे? चाइना का कॉस्ट आप ले नहीं सकते। पाकिस्तान में काम करने के लायक लोगों का उत्पादन होता नहीं है। कहाँ से लाने वाले हैं आप? आपको भारत के अलावा कहीं से भी लोग नहीं मिलने वाले हैं। बोलना, हवा में बात करना और एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट कर पाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ें स्टेटमेंट इसलिए दिया जाता है दैट यू गेट अ बेस्ट बार्गेन। इस बिज़नेस को समझें। ये बेस्ट बार्गेन के लिए इस तरह आपको पहले क्या आपको डराया जाता है कि हम ये कर देंगे, उसके बाद आप बेस्ट बार्गेन ले लीजिए। आपके पास काम करने के लिए मेरे पास अगर काम करने के लिए लोग नहीं होंगे तो मैं बिज़नेस कैसे चलाऊँगा? सिंपल सी बात है। दूसरी चीज़ टेक कुली और सर्विस की जहाँ तक बात है ना, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझें। भारत या बहुत सारी अभी कंट्रीज़ होंगी जो कि अंडर डेवलप्ड से निकल के डेवलपिंग होते हैं, तब डेवलप जाते हैं। और जब आप स्टेज में होते हैं तो आपके स्किल जो हैं वो बिल्ड हो रहे होते हैं। स्किल जो बिल्ड हो रहे होते हैं इसमें आपको कई तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करने पड़ते हैं, अपनी एबिलिटी बढ़ानी पड़ती है और फिर आप समवेयर बाद में सम टाइम आप सर्विस से प्रोडक्ट में जा सकते हैं। बिकॉज़ प्रोडक्ट में जाने के लिए आपके पास पैसा चाहिए। आप 2,500 पर कैपिटा जीडीपी पे प्रोडक्ट डेवलप करने के लायक नहीं बन सकते हैं। इस फैक्ट को एक्सेप्ट कीजिए। आप टेक कुली का नाम दें लेकिन यही टेक कुली कल जाके आपको टेक के प्रोडक्ट बना के देने वाला है। मेबी 10 या 20 साल लगेगा क्योंकि वो पैसा आने के लिए समय चाहिए। कम से कम 8,000 7,000 पर कैपिटा जीडीपी हो, आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट देखेंगे। रिसर्च प्रोडक्ट डेवलपमेंट में पैसा लगता है, पैसा नहीं है हमारे पास। लेकिन
ये टेक कुली आपको प्रोडक्ट बनाता हुआ दिखेगा, ये फ़ेज़ है, ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन फ़ेज़ है और आपको इस समय सर्विस देना पड़ेगा, अपने स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा, ये वो प्रोडक्शन चल रहा है। स्किल प्रोडक्शन चल रहा है, स्किल प्रोड्यूस हो गया, पर कैपिटा जीडीपी आपकी 7-8 हज़ार डॉलर हो गई, आप प्रोडक्ट आते हुए देखेंगे। एग्ज़ाम्पल बिल्कुल क्लियर है, पूरे वर्ल्ड में भारत जैसा ई-कॉमर्स सक्सेस कहीं पे नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? दिमाग नहीं है यहाँ पे लोगों के पास, दिमाग है यहाँ पे सक्सेस करके दे रहे हैं, पैसा चाहिए, फंडिंग चाहिए, वो एक समय आएगा और भारत से भी प्रोडक्ट बनेगा। इसलिए अगर ये किसी को भी थोड़ा-सा भी डाउट है कि टेक्निकली है, थोड़ा आँख खोल के वो बात करें कि हम किस स्टेज ऑफ लाइफ पे हैं। जिस स्टेज ऑफ लाइफ पे आप जाएँगे, उस स्टेज ऑफ लाइफ पे आपको वैसा ही काम करना पड़ेगा, लेकिन हम जब मर जाएँगे ना, उसके बाद भारत प्रोडक्ट बनाता हुआ आपको दिख जाएगा। तो मैं इस चीज़ से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ कि हम सर्विस ओरिएंटेड ही काम करते रहेंगे। हम ऐसे फ़ेज़ में हैं कि आपको वो काम करना पड़ेगा। एक समय आपको नौकरी करनी पड़ती है, पैसा जमा होता है, आप बिज़नेस में जाते हैं, आप बिज़नेस छोटा करते हैं, पैसा जमा होता है, बिज़नेस का एक्सपेंशन करते हैं, बिज़नेस बड़ा हो जाता है, फिर आप अनरिलेटेड डाइवर्सिफ़िकेशन करते हैं। ये फ़ेज़ ऑफ लाइफ़ है। तो आईटी का भी ये फ़ेज़ ऑफ लाइफ़ है। अब आता हूँ बात आपको बताता हूँ एआई की, जो कह रहे हैं एआई जॉब खा जाएगा। ये भी टोटल रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। हमारे यहाँ धंधा क्या था? हमारे यहाँ धंधा सिर्फ़ और सिर्फ़ था एजेंट वाले बिज़नेस का, क्योंकि हमारे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। उसके बाद आपके पास आईटी आया, आईटी में भी मैनुअल लेबर आया। आईटी मैनुअल लेबर आते से और मैंने उसमें काम किया हुआ है। मैं आईटी में काम नहीं करता था, लेकिन जो मैं चलाता था चीज़ें, उसमें हम चीज़ों को ऑटोमेट करते थे। रोबो बनते थे, ऑटोमेशन होता था। तो जो लो एंड वर्क था, वो धीरे-धीरे ऑटोमेशन में गया, रोबो में कन्वर्ट हुआ, तो मैनुअल लेबर आईटी का कम हुआ। अब उस चीज़ का नया फ़ेज़ आ रहा है सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग होके वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट होगा, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन फ़ेज़ है। तो फिर ये चीज़ ऐसा नहीं है कि एआई आके यहाँ से लोगों को हटा देगा। ऑटोमेशन आया तो क्या हम हर साल हमारी टीम में हम 10% लोग कम क्यों करते थे? क्योंकि हमें अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है। तो अनस्किल्ड लेबर इज़ हियर टू गो, स्किल्ड लेबर इज़ हियर टू सर्वाइव। ये इस चीज़ को मान लीजिए, नॉलेज हैज़ गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इंटू स्किल। स्किल है, जिएँगे, स्किल नहीं है, नहीं जिएँगे। ये एआई जो है, ऑटोमेशन का नया स्टेज है सेल्फ लर्निंग का, और ये बहुत सारी चीज़ों को लेके आएगा। अनस्किल्ड जॉब्स आर हियर टू गो। अभी भी जा रहे हैं, आगे भी जाएँगे, थोड़े तेज़ी से जाएँगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ एआई के आने से जाएँगे। ये डेवलपमेंट एक फ़ेज़ है, ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आगे भी जॉब जाएगी, जो स्किल्ड लेबर होंगे उनको नौकरी मिलेगी। ये मेरा मानना है, नॉट बिकॉज़ ऑफ एआई और टेक कुली। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है मेरे हिसाब से। जी। तो मुझे समझना ये था कि यहाँ से अगर 10% की चाल निफ्टी आईटी में आनी है, तो वो चाल लेकर के आने वाली ताकत क्या रहेगी? हाँ, यही चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब मैं बात करके, चूँकि मुझे आईटी कंपनी से समझना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा ऐसा वैल्यूएशन सस्टेन क्यों हो रहा है? तो जो 2 स्कूल ऑफ थॉट है ना राजू जी, एक स्कूल ऑफ थॉट ये निकल के आ रहा है कि हम हाई वैल्यूएशन पे इसलिए अभी ट्रेड करेंगे कि हम अपने स्किल सेट को बचा के रख रहे हैं। और एआई का जो केपेक्स चल रहा है, इसके रिसर्च में काफ़ी हाथ लगेगा। और भारत की कंपनीज़ ये तैयारी कर रही हैं कि जो सपोर्ट प्रोडक्ट कंपनीज़ को चाहिए टू बिल्ड एआई प्रोडक्ट, उसके लिए हमारा स्किल्ड लेबर तैयार रहे। मेबी ये जो पोटेंशियल डिमांड है ना, जो डिमांड प्रोजेक्ट कर रही हैं कंपनीज़, ये इनके वैल्यूएशन को बचा के रख रहा है। मेरी समझ यही कह रही है। अदरवाइज़ इन आइसोलेशन सर्विस ओरिएंटेड कंपनीज़, इंडिया जैसे कंपनीज़ के लिए मुझे नहीं लगता ये वैल्यूएशन कोई और रीज़न है, सस्टेन होने का नहीं हो सकता। जी। तो मसला वही है ना कि अभी जो वैल्यूएशन है वही आपको नहीं पच रहा है और यहाँ से 10% और की चाल आगे दिख रही है चार्ट पे। तो ये किस्सा मतलब इसके लिए कौन-सा हाजमूला लिया जाए? हाँ, हज़म नहीं होगा, लेकिन एक दिन अगर ये सक्सेस नहीं हुआ, तो वही कहानी होगी जो 2014 से 2017 के रन के बाद हुई थी। उम्मीद आशा में आप जा रहे हैं ऊपर, एक्चुअली नंबर्स नहीं दिखेंगे, मेजर क्रैश होगा। अगर वैल्यूएशन विदाउट नंबर्स आएँगे, तो मेजर क्रैश होगा, लेकिन अभी आशा में प्राइसेज़ ऊपर जा